हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैसे बेसिक फार्मूलाज कैसे फॉर्म करते हैं एंड देन कैसे अप्लाई करते हैं। उसी का कंटिन्यूएशन है। इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन देखने वाले हैं रिलेटेड टू बेसिक फार्मूलाज। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस। इसमें आपको पूछ रहा है कैलकुलेट GNP/FC। तो ये आपको GNP/FC निकालना है। GNP/FC क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, और जो गिवन है आपको सीरियल नंबर 1 में गिवन है NDP/MP कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। इसी से हमको अभी निकालना है GNP/FC। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमको निकालना क्या है, GNP/FC ये हमको निकालना है। और यहाँ पे देखिए एग्रीगेट हमने बताया था आपको, देयर आर 8 एग्रीगेट्स राइट रिलेटेड टू नेशनल इनकम। तो इसमें से कुछ एग्रीगेट इसमें गिवन रहेगा, तो इसी एग्रीगेट से हमको फॉर्मूला फॉर्म करना है। ठीक है, तो एग्रीगेट आपको गिवन है NDP/MP, तो यही NDP/MP से आपको GNP/FC बनाना है। तो देखिए GNP/FC जो निकालना है इसको हम इस तरफ लिखते हैं एंड देन हमको क्या गिवन है, NDP/MP गिवन है। डेट मीन्स जो एग्रीगेट रिलेटेड टू दिस GNP/FC क्या गिवन है, NDP/MP गिवन है। तो इसी से हमको अभी फॉर्मूला फॉर्म करना है। तो आपको याद होगा कैसे नेशनल से डोमेस्टिक बनता है, डोमेस्टिक से नेशनल कैसे बनता है, एंड ग्रोस से नेट कैसे बनता है, ये सब हमने लास्ट क्लास में सीख लिया था। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करना है, देखिए आपको गिवन है NDP/MP गिवन है, आपको क्या बनाना है GNP/FC। तो देखिए N गिवन है, डेट मीन्स नेट इज़ गिवन, आपको क्या करना है ग्रोस में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेगा आप, नेट और ग्रोस का जो डिफरेंस होता है ये हमेशा डिप्रिशिएशन होता है, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। तो हम क्या करने वाला है, नेट में ग्रोस को कन्वर्ट करना है, नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है। डिप्रिशिएशन प्लस करेगा कि माइनस करेगा, तो आप उसको याद कीजिए। तो अगर हम नेट में डिप्रिशिएशन प्लस कर देते हैं तो हमको मिलता है ग्रॉस का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ नेट गिवन है, हमको ग्रॉस में कन्वर्ट करना था, तो हमने डिप्रिशिएशन प्लस कर दिया। फिर यहाँ देखिए D गिवन है, डेट मीन्स डोमेस्टिक गिवन है। तो डोमेस्टिक को हमको क्या करना है, अभी नेशनल में कन्वर्ट करना है। तो आपको याद होगा नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस क्या था। तो यही चीज़ को हमको फॉलो करना है, यहाँ अप्लाई करना है जो हमने लास्ट क्लास में बेसिक फार्मूलाज कैसे सीखा है, डिफरेंस क्या है, उन सबको हमने सीखा है लास्ट क्लास में। तो इसी चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो डोमेस्टिक को हमको नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेगा, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्यों? क्योंकि नेशनल और डोमेस्टिक का जो डिफरेंस होता है ये है आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए MP गिवन है, आपको क्या करना है FC में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे मार्केट प्राइस गिवन है, मार्केट प्राइस इज गिवन, आपको क्या करना है फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। तो आपको याद होगा मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस क्या है, याद है ना। तो NIT डिफरेंस क्या है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस क्या है, NIT। आपको मार्केट प्राइस गिवन है, क्या में कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में, दैट मीन्स आप क्या करने वाला है माइनस NIT करने वाला है। तो ये है आपका फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यही चीज़ जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, 3 डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस, जो इसी से हर एक फार्मूला बन के तैयार होता है आपका। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछेगा, चाहे GNP/FC, GDP/MP, NNP/FC, NNP/MP, कोई कुछ भी पूछो, आप उससे जो गिवन एग्रीगेट है उससे आप इजीली फार्मूला को फॉर्म कर सकता है। किसका हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दिस 3 डिफरेंस जो कि आपको हमने बताया है, बार बार बता रहे हैं, ग्रॉस, नेट, नेशनल, डोमेस्टिक, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। इन सब डिफरेंस से आप फार्मूला को फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका फार्मूला फॉर्म हो गया। तो इसमें हमको अभी क्या करना है, वैल्यू को फुट करना है। ठीक है, जो यहाँ वैल्यू गिवन है उसको फुट करना है, तो आपका GNP/FC का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए
सबसे पहले NDP-MP कितना दिया हुआ है आपको? NDP-MP गिवन है 25,000 NDP-MP गिवन है। एंड देन प्लस डेप्रिसिएशन। देखिए आपको हमने पहले स्टार्टिंग क्लास में बताया था कि डेप्रिसिएशन का बहुत सारा नाम होता है, अलग अलग नाम होता है। तो डेप्रिसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल से भी जानते हैं। तो एग्जाम में कंफ्यूज होने के लिए आपको डायरेक्टली डेप्रिसिएशन गिवन नहीं रह के कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल का नाम से भी दे सकता है। तो डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है आपका कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो डेप्रिसिएशन का जगह में हमको लिखना है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना दिया है 5,000 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आपको याद होना चाहिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस में आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डायरेक्टली नहीं गिवन है, तो आपको निकालना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसको निकालने के लिए हम लोग का ये फॉर्मूला है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालने के लिए फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। तो देखिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है आपका 400 ना, 400 गिवन है। एंड देन फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड मतलब कितना गिवन है 600। तो ये आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा इसका वैल्यू, ठीक है। देन माइनस ये माइनस NIT। यहाँ देखिए NIT का भी हमने आपको फॉर्मूला बताया था। NIT इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। अगर हम ऐसे करते हैं तो हमको NIT का वैल्यू मिल जाएगा। तो NIT आपका कैसे निकालेगा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। दैट मीन्स 130 माइनस सब्सिडीज़ गिवन है आपका 30। तो ये है आपका बन गया वैल्यू फुट हो गया। तो आप इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे हम सॉल्व करेगा, तो आपको तो पता है बेसिक मैथ्स कैसे करते हैं हम लोग। 25,000 एंड 5,000 को हम प्लस करेगा तो 30,000 होगा प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस 200 माइनस 100, राइट। और इसी को हम 30,000 प्लस ये क्या हो जाएगा प्लस नहीं, ये माइनस हो जाएगा 200, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 200 माइनस 100। तो ये क्या कितना बनेगा आपका 30,000 माइनस कितना 300, राइट। इसको हम साइड कर देते हैं। तो 30,000 माइनस 300 कितना हो जाएगा, देन आपका GNPFC का वैल्यू आ गया आपका 29,700। तो ये है आपका। तो आप करके देखिए 30,000 माइनस 300 कितना होता है 30,000 माइनस 300 29,700 ये आपका वैल्यू आ गया। तो आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप आप क्लियर हो गया है कि कैसे फॉर्मूला को फुट करता है, कैसे हम कन्वर्ट करता है। इसके लिए आपको 3 बेसिक जो डिफरेंस है हमने लास्ट क्लास में डिफरेंस बताया है, इसको बहुत अच्छे से आपको याद होना पड़ेगा। तो ये था आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस जो कि हमने लास्ट क्लास का बेसिक फॉर्मूलाज को अप्लाई करके सॉल्व किया है। तो इसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। फाइंड डेप्रिसिएशन निकालना है आपको, ठीक है। गिवन जो डेटा है इसमें से आपको डेप्रिसिएशन निकालना है। तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए भी यही जो हमने जो अप्लाई किया है टेक्निक इसी को फॉलो करेंगे। तो इसमें देखिए क्या क्या गिवन है, तो जो एग्रीगेट गिवन है इसी से हमको निकालना है। तो देखिए हमको निकालना क्या है डेप्रिसिएशन इज क्वेश्चन मार्क एंड देन क्या क्या गिवन है देखिए NNPFC गिवन है एंड GDP-MP गिवन है। तो इससे आपका फॉर्मूला फॉर्म हो जाएगा, राइट। तो देखिए ये क्या है ग्रॉस को हमको नेट में कन्वर्ट करना है। आप सबको पता है ग्रॉस को हम नेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेगा माइनस, राइट। ग्रॉस है तो इसको हम नेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा माइनस
NIT, राइट, सॉरी माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए हम माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे। एंड देन ये क्या है, डोमेस्टिक है, उसको हम नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेगा, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। एंड मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेगा, माइनस NIT, राइट, क्योंकि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस क्या है, NIT होता है। और MP गिवन है तो हमको FC में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेगा, माइनस NIT करेगा, तो हमको मिलेगा FC का वैल्यू। क्लियर। तो अब इसको यहाँ लिख के भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसको NNPFC को वेबसाइट में लिया है तो इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप डेप्रिसिएशन इजीली निकल जाएगा। देखिए जहाँ जहाँ पे वैल्यू गिवन है उसमें फुट कीजिए। NNPFC गिवन है आपका 4000 ना, और GDPMP गिवन है 5000, और डेप्रिसिएशन को हमको निकालना है तो यही रहेगा, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड इज गिवन 20 माइनस NIT आपका गिवन है 300, NIT 300 है। तो आप अभी क्या करने वाले हैं, सॉल्व कीजिए इसको। 4000 इज इक्वल टू, इसको कर लेते हैं 5020, ठीक है, 5000 प्लस 20, 5020 माइनस डेप्रिसिएशन माइनस 300, ठीक है। तो अभी 4000 इज इक्वल टू 5020 माइनस 300 माइनस डेप्रिसिएशन, तो कितना हो जाएगा ये, 4000 इज इक्वल टू 5020 माइनस 300 कितना होगा, 4720, ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन। फिर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप डेप्रिसिएशन को यहाँ लेके आ सकते हैं। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 4720 माइनस 4000, तो आपका 7020, दिस इज़ योर डेप्रिसिएशन वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे करके हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन को। आप अगर डिफरेंस पता है आपको, ग्रॉस, नेट, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, नेशनल एंड डोमेस्टिक, इन सब का अगर आपको डिफरेंस पता है तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम छोड़ देते हैं।